प्रीवियस टॉपिक में बच्चों मैंने पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको बताया था. टुडे आई विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर. दीज क्वेश्चंस आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, राइट. तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पोटेंशियोमीटर के बारे में. उससे पहले बच्चों थोड़ा सा फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. पोटेंशियोमीटर में जो फॉर्मूले आए हैं बच्चों, एक फॉर्मूला आया है कि K इक्वल्स टू V बाई L, पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल्स टू V अपॉन L, या आपने याद किया होगा V इक्वल्स टू K इंटू L. K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, V इज फॉर पोटेंशियल, L इज द लेंथ. अगर पोटेंशियोमीटर में आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है, then you can find it by finding the potential across the potentiometer wire upon its length, right. Second is जो मैंने बताया था एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला था कि अगर कहीं बैलेंस पॉइंट आता है then the fall of potential between the initial point to the balance point equal to net potential difference across the cell circuit connected with galvanometer. ये बच्चों बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे हम. तीसरी बात कि अगर दो सेल्स कनेक्टेड हैं पोटेंशियोमीटर के साथ और आपको ईएमएफ कंपैरिजन करने की बात आ रही है, देन द फॉर्मूला इज E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, राइट. अगर कोई सेल लगा हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें निकालना है तो फॉर्मूला था R स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1. ये बच्चों इस तरीके से ये फॉर्मूले यहां पर आए हैं जिनका हम यूज करेंगे. पोटेंशियोमीटर में ध्यान रखिएगा कि तीन चीजें हैं. एक पोटेंशियोमीटर वायर है, एक ऑक्सिलरी सर्किट है जिसमें बड़ी बैटरी लगी हुई है, राइट, और तीसरा है कि जिस सेल को बैलेंस करा रहे हैं, राइट, सेल सर्किट कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर. थ्री पार्ट्स, पोटेंशियोमीटर थ्री पार्ट्स में है, आपको पहचानना पड़ेगा सर्किट से. एक पोटेंशियोमीटर वायर, अनदर इज ऑक्सिलरी सर्किट विद अ बिग बैटरी, एंड थर्ड इज द सेल सर्किट कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर. अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों. एक क्वेश्चन है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, आप देखिएगा सर्किट डायग्राम में. एक वायर है, यहां पर एक 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, दिस 4 वोल्ट बैटरी, एंड दिस हियर रियोस्टेट. ऐसे ही बना हो सकता है बच्चों. दिस द रियोस्टेट. देयर इज ए सेल, a galvanometer, and this is the point, the wire. This is 60 centimeter given, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ 60 सेंटीमीटर है. This is 100 centimeter length given. This is 1.5 volt battery, right. This point is A, this point is B, right. अब ये देखिएगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो दिया हुआ है ये तीन पार्ट है. जैसा मैंने कहा, यहां आप साफ देख रहे होंगे ये ए बी पोटेंशियोमीटर वायर, राइट. 100 सेंटीमीटर लेंथ है. लेंथ मैंने कहा था कुछ भी हो सकती है, लेंथ 100 सेंटीमीटर दी हुई है. ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली सर्किट, ये है ऑक्सिलरी सर्किट, है ना. ये ऑक्सिलरी सर्किट है जो मैंने कहा था, जिसमें बैटरी होगी ज्यादा ईएमएफ की और रियोस्टेट हो सकता है, की हो सकती है. तो ये ऑक्सिलरी सर्किट है, और ये है सेल सर्किट कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, ये वाला जो पार्ट. तो ये पोटेंशियोमीटर, राइट. यहां पर ये कहा गया है दिस क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, राइट. अब सवाल यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे फाइंड करेंगे. तो जरा बात समझिएगा, डिफरेंट ऑप्शन पे हम चर्चा कर लेते हैं. अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल आपको निकालना है तो एक तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है जो हमें पहले से पता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस. अगर ये पता हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस केस में मुझे नहीं लगता कि एप्लीकेबल हो पाएगा, क्योंकि ना तो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है ए बी का, राइट, और ना इसमें करंट पता चल सकती है इस सर्किट में, क्योंकि यहां पर रियोस्टेट है जिसकी वैल्यू अननोन, राइट. तो दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल. नाउ सेकंड ऑप्शन इज टू फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी. V इक्वल्स टू K इंटू L. अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, लेंथ पता है ए से बी तक की, बट K इज अननोन. K नहीं पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं पता है, तो वो एक प्रॉब्लम है यहां पर.
तो ये या तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पता हो जाए। तीसरी चीज जो है, जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा पोटेंशियोमीटर में, जहां पर ये बैलेंसिंग लेंथ की बात आएगी, आप तुरंत एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला जो मैंने बताया है वो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? फॉल ऑफ पोटेंशियल बिटवीन ए एंड दिस पॉइंट इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल सर्किट कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। और यहां पर अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आप ये देखेंगे कि चूंकि ये लेंथ दी हुई है, यहां पर ईएमएफ दे रखा है, के निकल जाएगा यहां पर, तो हमें के को पहले निकालना होगा, राइट? क्या देंगे? फॉल ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। फॉल ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू वो लेंथ। तो के मैं यूज कर लेता हूं, के इंटू लेंथ कितनी है बच्चों? यहां 60 सेंटीमीटर में ले लेता हूं, के इंटू ये लेंथ। फॉल ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सपोज के लिए पॉइंट सी है, फॉल ऑफ पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी, के इंटू 60, फॉर्मूला लगा लिया आपने, इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल सर्किट कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, इसके अक्रॉस पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा ये बैलेंसिंग पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। V इक्वल्स टू क्या होता है? E माइनस IR। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा करंट नहीं है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसी के इक्वल हो जाएगा 1.5। दिस इज 1.5, सो K विल बी इक्वल टू 1.5 अपॉन 60, राइट? इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये हो जाएगा वोल्ट सेंटीमीटर माइनस 1, वोल्ट सेंटीमीटर माइनस 1। के की वैल्यू आ गई बच्चों, चाहे सॉल्व कर ले, हमें के निकालना, हमें तो V निकालना है, V के अक्रॉस। अब V अगर निकालना है तो मैं V को यूज करता हूं K इंटू L। इसके लिए K की वैल्यू वही रहेगी 1.5 अपॉन 60 इंटू ये लेंथ यानी कि 100। तो यहां पे इसको बच्चों सॉल्व कीजिए, आप कितना हो जाएगा देखिए, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, राइट? और ये हो गया 15 अपॉन 6, 15 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, हो गया 2.5 वोल्ट। एंड दिस इज द आंसर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2.5 वोल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब मैं एक सेकंड क्वेश्चन यहां पर लेता हूं, आप ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं पोटेंशियोमीटर में। जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर इज अ वायर, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 10 ओम रेजिस्टेंस। अब ये वर्ड्स में है, मैं थोड़ा बोल दे रहा हूं आपको, फिर हम बात करेंगे। A potentiometer wire has a resistance of 10 ohm and its length is 100 centimeter. It is connected to a 3 volt EMF battery and 5 ohm resistor in series with a key. Now a cell is balanced across a length L. The cell is balanced across a length L of the potentiometer wire. Now find the value of L. ये पूछा हुआ, तो पहले आपको सर्किट डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो मैं यहां पर सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। देखिए बच्चों, ये जैसा ये कह रहे थे कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है और इसकी लेंथ और रेजिस्टेंस दे रखा है। एक रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्टेड है और एक 3 वोल्ट बैटरी है एंड की। ये जैसा कह रहे हैं वो एवरेज सर्किट की बात कर रहे हैं। दिस इज 5 ओम, दिस इज 3 वोल्ट, राइट? एंड ए सेल इज बैलेंस्ड अक्रॉस ए लेंथ L, यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं, ए सेल ऑफ EMF 1.2 वोल्ट। और जहां तक इसकी सवाल है बच्चों, ये पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में दे रखा है कि इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये दिया हुआ है। तो मैं इसको ऐसे नोट कर दे रहा हूं यहां पर, इसी की सारी चीजें नोट हो जाए। ये 5 ओम रेजिस्टेंस 3 वोल्ट एंड दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, राइट? और इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है लगभग जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया, जैसे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, इसलिए यहां बच्चों L फाइंड करना है। अब देखिए L कब आएगा? जब मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा सेल सर्किट वाला, फॉल ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A एंड C इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल सर्किट कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। तो ये तो ठीक है, 1.2 हो जाएगा। यहां पर ये वैल्यू L की तब निकल पाएगी जब मुझे K पता हो। अब K यहां नहीं पता है, राइट? तो K पता करने के लिए फिर हम इसके अक्रॉस से K पता कर सकते हैं। अगर हम इसके अक्रॉस K पता करना चाहें, वही यहां के लिए भी होगा। इसके अक्रॉस पता करना चाहें तो V अपॉन L चाहिए। ये लेंथ तो हमें पता है, लेकिन V हमें पता नहीं। अब ध्यान रखिए, V नहीं पता है। अब V कैसे पता चल सकता है? यहां V पता चल सकता है वो ऐसे कि अगर मैं यहां से करंट निकालूं इस सर्किट में,
इस सर्किट में करंट निकाल लूं और V इक्वल्स टू I इंटू आर कर दूंगा इसके अक्रॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया हो, सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस वाली सर्किट में करंट पता कर लेते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या है, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 3 अपॉन 5 प्लस 10, क्योंकि सीरीज में है। नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ 3 वोल्ट अपॉन 5 प्लस 10 कितना हो गया 15, यानी कि हो गया 1/5 एम्पियर। ये करंट निकल गई। करंट अगर निकल गई तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस निकल सकता है, ए और बी के अक्रॉस। किस फॉर्मूले से, V इक्वल्स टू I इंटू आर फॉर्मूला लगा रहा हूं इसके अक्रॉस। I कितना बच्चों 1/5, R कितना है 10, कितना हो गया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट हो गया पोटेंशियल ए और बी के अक्रॉस, राइट। अब पोटेंशियल जब निकल गया तो ये निकल जाएगा। K इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन L। V किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना है 2 अपॉन L कितना है 100 सेंटीमीटर, राइट। तो अपॉन 100 कर दीजिए अगर वोल्ट सेंटीमीटर माइनस 1 में लेना चाहें, और अपॉन 1 कर दीजिए अगर आप वोल्ट मीटर माइनस 1 कर देता हूं, मीटर में लेता हूं, ये हो जाएगा 2 वोल्ट मीटर माइनस 1। ये हो गया, K निकल गया। अब जब K निकल गया तो ऐसा करिए, वाली और फॉर्मूला ले, फॉल ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A एंड C क्या हो जाएगा, K इंटू लेंथ, K हो गया 2 इंटू L इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल सर्किट कंटिन्यूअस गैलोमीटर। तो कितना हो जाएगा 1.2, दिस इज 1.2, सो L विल बी इक्वल टू 0.6 मीटर, या हो गया 60 सेंटीमीटर। आंसर इज 60 सेंटीमीटर। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करते हैं। एक तो क्वेश्चन में और ले रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए और ज्यादा आपको, लेकिन ये लगभग फॉर्मूले यही लग रहे हैं बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है किसी दो पॉइंट के बीच में, तो इन जनरल फॉर्मूला जो पहले से पता है, दैट इज V इक्वल्स टू I इंटू आर, राइट। दूसरा फॉर्मूला है, अगर फॉल ऑफ पोटेंशियल निकालना है पोटेंशियोमीटर के केस में, तो एक फॉर्मूला हमारे पास और आया है, V इक्वल्स टू K इंटू L, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पोटेंशियोमीटर वायर इक्वल्स टू K इंटू वो लेंथ। और तीसरा जो है, जहां तक K का सवाल है, K इक्वल्स टू V अपॉन L हो गया। एक बैलेंसिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला है जो हम यूज कर रहे हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, इसको समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है यहां पर, और एक ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस तरीके से कनेक्टेड है। ये है 2 वोल्ट, दिस इज 15 ओम, दिस इज 1 मीटर एंड 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी 1 मीटर लेंथ है और 10 ओम रेजिस्टेंस है। एक यहां पर बच्चों इस तरीके से दे रखा है, एक रेजिस्टेंस, एक सेल दे रखा है, और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है। ये दे रखा है 1.2 ओम, this is given 1.5 volt, this is 0.3 ohm, and this is connected to a galvanometer, and this is just to this point. This is A, this is B. इस क्वेश्चन में बच्चों दो बातें उन्होंने पूछी हैं। पहली बात पूछी है, what is the potential gradient of the potentiometer, and second question is what is the length AO। ये बच्चों O है, ये पॉइंट O है, AO की वैल्यू रखिए और ये वैल्यूज दे रखिए। फिर ध्यान दीजिएगा, आप देख करके समझ पा रहे होंगे आसानी से कि ये पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये ऑक्सिलरी सर्किट है उसकी, और ये सेल सर्किट कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले बात करते हैं K कैसे मालूम है। देखो बच्चों, आपको पता है पोटेंशियोमीटर में ही K आता है, यहाँ पर K इक्वल क्या होता है V अपॉन L। अगर इसके अक्रॉस निकालना है तो V चाहिए अपॉन लेंथ, लेंथ हमें दी हुई है, V निकालना, V निकल सकता है यहाँ पर, फिर वही उस तरीका हो जाएगा। पहले करंट निकाल लेंगे इस सर्किट में, जो करंट इसमें जाएगी पता कर लेंगे, फिर इसके अक्रॉस भी पता चल जाएगा I इंटू आर से, और फिर K पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। फिर यहां से पहले करंट निकालेंगे। करंट कितनी हो जाएगी बच्चों, I इक्वल टू नेट ईएमएफ कितना है 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट की बात कर रहे हैं, 15 प्लस 10 कितना हो गया 25, तो 2 अपॉन 25 हो गया। अब इसको ऐसे रह देते हैं 2 अपॉन 25 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू I इंटू आर, 2 अपॉन 25 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 अपॉन 5, यानी कि इसको 4 अपॉन 5 रहने दीजिए, V तो हमने निकाला नहीं है, 4 अपॉन 5 वोल्ट। ये V निकल गया।
राइट। अब जब V निकल गया तो इसके अक्रॉस हमें V, हमारा V आ गया। अब K इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन L। K इक्वल टू V कितना है, 4/5 अपॉन इसकी लेंथ मीटर में ले लिए, 1 हो गया, 4/5 हो गया, यानी कि 0.8 वोल्ट मीटर माइनस 1, दिस इज K। थोड़ी सी मीटर निकल गया। अब मालूम करना है AO। तो AO तभी मालूम होगा जब मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, फॉल ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A एंड O इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो सबसे पहले K तो हमें पता है 0.8, तो मैं अप्लाई करता हूं इसको, 0.8 इंटू हो गया इंटू ये लेंथ, इसको AO ही लिख देते हैं, इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट सेल सर्किट, यानी कि इन दो के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इन दो के अक्रॉस निकालना है, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल वही होगा प्रोडक्ट जो इसके अक्रॉस होगा, और पूरे के अक्रॉस वही होगा जो इन पूरे के अक्रॉस होगा। तो एक काम करना पड़ेगा, फिर ऐसा कीजिए, इसमें पहले करंट पता कर लीजिए सर्किट में, इस सर्किट में करंट पता कर लीजिए, करंट कितनी हो जाएगी, नेट ईएमएफ कितना है 1.5 अपॉन 1.2 प्लस 0.3 कितना हो गया 1.5, यानी कि 1 एम्पियर करंट होगी, राइट। तो ध्यान रखिएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा। यहां से निकालना आसान रहेगा, इसके अक्रॉस निकालना है तो V को E माइनस IR करना पड़ेगा, और इसके अक्रॉस से निकालना है तो V को IR, V गुणा IR आसान पड़ेगा, I 1 इंटू 0.3, तो 0.3 हो जाएगा, 0.3, तो AO इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.8, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 3/8 क्या मीटर, राइट। तो ये हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.375 मीटर। ये बच्चों आंसर होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, 4th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और काफी बार पूछा भी गया है। देखिए 2 सेल कनेक्टेड है इस तरीके से, ये सेल कनेक्टेड है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट दिया हुआ है, ये C पॉइंट दिया हुआ है, this is E1 EMF, this is E2 EMF, right? When potential, given the question, when the potentiometer is connected between A and B, A और B के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, then the balancing length is 300 सेंटीमीटर। जब A और B के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं तो लेंथ कितनी है 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर दिया हुआ है जब A और B के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, A और B के बीच में। And when it is connected between A and C, the balancing length is 100 सेंटीमीटर, right? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E1 बाई E2, ये फाइंड करना है, राइट। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का आप समझ गए होंगे, पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट करना है इसको। जब A और B के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बैलेंसिंग लेंथ के लिए है, तो बैलेंसिंग लेंथ है 300 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वही, फॉल ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A एंड जो भी पॉइंट आएगा पोटेंशियोमीटर में उसकी बात करेंगे। तो हम यहां बात कर लेंगे K, सपोज कीजिए है K इंटू 300 दिया हुआ था, इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सर्किट, ये इक्वल टू E1 हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब बात करते हैं सेकंड में, सेकंड में जब A और C के बाद अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा K इंटू 100, K वही रहेगा बच्चों, क्योंकि K तो डिपेंड करता है पोटेंशियोमीटर वायर पे, K इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E1 है, ये इसके अक्रॉस नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। आपको मालूम क्या करना है E1 बाई E2, एक काम करें सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, E1 माइनस E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू 100 अपॉन 300। इसको ऐसा कीजिए 1 माइनस E2 बाई E1 कर दीजिए, इक्वल टू 1/3, तो E2 बाई E1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, यानी कि हो जाएगा 2/3, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, E2 बाई E1, तो E1 बाई E2 कितना हो गया, E1 बाई E2 हो गया 3/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, ये 4th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो दीज आर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड नाउ यू कैन सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, और मैंने आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। इन द नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन आई विल डिस्कस अबाउट द अप्लायंसेस, द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस अ रजिस्टर, the rating of an appliance, right, kilowatt hour or unit, and this will be the last topic I will discuss in this electric field, current, electricity, and after that I will take the magnetic effect of current. Thank you.